नमस्ते बच्चों। पिछली तस्वीर को हमने एक वैज्ञानिक पाठ आरंभ किया है जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। और वास्तव में यह जो पाठ है वह एक वैज्ञानिक पाठ है और इससे हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा जो है वह बढ़े, इस हेतु यह पाठ जो है वह हमें 9वीं कक्षा में दिया गया है। आप जान गए हैं कि क्या हादसा हुआ है। तो देखिए कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भटनागर, वे लापता हुए हैं और उनकी देखिए कि खोज जारी है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। हमने देखा कि ये जो डॉक्टर भटनागर हैं वे बहुत ही देखिए कि कर्तव्यनिष्ठ हैं, अच्छे प्रामाणिक डॉक्टर हैं, मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। और ऐसे यह डॉक्टर अचानक देखिए कि क्या हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। लापता हो जाने के बाद उनकी जो बीवी है श्रीमती भटनागर जी, वे बहुत चिंतित होती है और चिंतित होने के बाद वह क्या करते हैं, बहुत सारे अपने मित्र परिवारों को फोन करती है, अपने देखिए सगे संबंधियों को फोन करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। संध्या समय पर भी डॉक्टर भटनागर वापस नहीं आते। तब देखिए कि ये जो डॉक्टर भटनागर है, श्रीमती भटनागर, वे पुलिस में इत्तला देती है, खबर देती है और पुलिस भी इस बात से हैरान हो जाती है कि इस तरह डॉक्टर किस प्रकार अपहरित हो सकते हैं। उन्होंने जल्द ही वायरलेस से सभी पुलिस स्टेशन पर यह संदेशा भेजा और उनकी खोज आरंभ की। श्रीमती भटनागर उनकी देखिए लापता होने पर मात्र इतना ही सुराग दे सकी हैं कि वह अपने गाड़ी से नहीं गए हैं, उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी और उस बड़ी गाड़ी के पहियों के निशान फुटपाथ पर और चौराहे पर और साथ ही रास्ते पर पाए गए हैं। इतना ही क्या हुआ है, मात्र सुराग मिल चुका है। यहाँ से आगे का जो पाठ है वह हम देखने वाले हैं। पाठ आरंभ करने से पहले सभी बच्चों को मेरा एक कहना है कि आप अपने अपने पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखिए और जहाँ तक मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ आपका ध्यान होना आवश्यक है। चलिए पाठ को शुरुआत करेंगे हम। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। तो हुआ यह है कि यह तो जाहिर है कि बड़ी पहियों के निशान किसके होंगे, ट्रक या लॉरी के होंगे, तो ट्रक या बस से वे गए होंगे, ऐसा सूचित किया गया। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं मिली है। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से सूचना जारी की है कि कहीं किसी एक्सीडेंट की खबर मिले तो तुरंत क्या किया जाए, तुरंत समझा दिया जाए या सूचना दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 सूत्रों पर विचार कर रही थी, लेकिन डॉक्टर भटनागर वापस नहीं आए हैं। जब पेशेंट उन्हें खुद बुलाने के लिए घर आने लगे तो मात्र चिंता बढ़ी है। ऐसा भी माना गया कि डॉक्टर भटनागर किसी दूर के गांव गए होंगे और आने के लिए उन्हें समय लगा होगा। शाम तक श्रीमती भटनागर जी ने उनका इंतजार किया है, लेकिन डॉक्टर भटनागर फिर भी वापस नहीं आए हैं। बहुत सारे अपने मित्रों को फोन किया गया, सगे संबंधियों को फोन किया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शाम तक इंतजार करने के बाद डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने, श्रीमती भटनागर ने पुलिस को फोन किया है और पुलिस भी इस बात से हैरान है कि डॉक्टर भटनागर ऐसे कैसे लापता हो गए हैं और अचानक कैसे लापता हो गए हैं। वे भी हैरान है इस बात से। वायरलेस से उन्होंने संदेशा भेजा है और सभी पुलिस स्टेशन को खबर दे दी गई है। ये जो खबर है वह बिजली की रफ्तार से सारे शहर में फैल गई है कि डॉक्टर भटनागर अपहरित हुए हैं। श्रीमती भटनागर इतनी ही जानकारी दे सकती हैं कि डॉक्टर भटनागर अपनी गाड़ी से नहीं गए हैं, वे उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी और उस बड़ी गाड़ी के पहियों के निशान अभी भी फुटपाथ पर पाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी बड़ी
ट्रक या बस से गए होंगे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से सूचना जारी की कि कहीं कोई एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई हो। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छुपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गए। तो देखिए कि बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे देखिए चर्चा यहाँ पर होने लगी है कि उलट सुलट चर्चा, डॉक्टर साहब के साथ क्या हुआ होगा। डॉक्टर भटनागर जब लापता हुए हैं तो मोहल्ले में पूछताछ की गई है, लेकिन कोई उनका देखिए कि जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस ने भी वायरलेस से संदेशा भेज दिया है कि कोई कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो तो उसकी भी जानकारी हमें दें, लेकिन ऐसी भी कोई वारदात नहीं हुई। कई दिन बीत गए और कोई सूचना नहीं मिली है। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था। अब देखिए कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो किसी देखिए व्यक्ति का शत्रु नहीं होता। डॉक्टर तो आखिर क्या होता है, भगवान का स्वरूप होता है, वह हमारे प्राण बचाता है। उनका कोई शत्रु नहीं होता। और डॉक्टर बनना ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना जैसा है। जो भी कोई डॉक्टर बनता है तो वह समाज में एक महत्वपूर्ण काम करता है। लोगों का प्राण बचाना, लोगों को तकलीफ से छुटकारा पाना, यह डॉक्टर का काम होता है। इसलिए डॉक्टर का कोई शत्रु नहीं होता। आगे देखिए, इसलिए उनकी कोई हत्या होने की संभावना नहीं थी। पुलिस केवल अब दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, क्योंकि एक तो गुंडे उन्हें लेकर भाग गए होंगे और श्रीमती भटनागर से कोई मोटी रकम की वे मांग करें, यह एक शंका थी। और दूसरी शंका यह थी कि कोई डाकुओं का दल होगा और वह डाकुओं का दल उन्हें उठा कर गया होगा अपने किसी डाकू का इलाज कराने के लिए उन्हें क्या कर दिया गया होगा, भगा कर ले गए होंगे। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। दिन पर दिन बीतते गए हैं, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। और इसी तरह रहस्यात्मक ढंग से डॉक्टर भटनागर जी का गायब हो जाना सिर्फ पुलिस के लिए ही चिंता का विषय नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए भी चिंता का विषय थी। लोगों के मन में डर था, भय था कि इस प्रकार डॉक्टर भटनागर किस प्रकार लापता हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। और यही कारण था कि समाचार पत्र में डॉक्टर भटनागर के अपहृत हो जाने की खबर एक ही बार छापी गई। उसके बाद इसे छापना भी बंद कर दिया गया, क्योंकि लोगों के मन में एक प्रकार का भय था, एक प्रकार की देखिए कि चर्चा उनमें थी कि ऐसा कैसा हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। तो श्रीमती भटनागर जी की अवस्था यहाँ पर बताई गई है। एक पत्नी अपने पति के बगैर कैसे जी सकती है, और वह अपने पति की क्या कर रही है, राह देख रही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए हैं और श्रीमती भटनागर जी की अवस्था पागलों जैसी हो गई है। वह हमेशा दरवाजे पर आकर खड़ी होती थी और डॉक्टर भटनागर जी की राह देखती थी। शायद डॉक्टर भटनागर क्या करें, वापस आ जाएं, लेकिन डॉक्टर भटनागर का कोई पता अब तक नहीं था। श्रीमती भटनागर मात्र उनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। कई महीने के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली थी
जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर खुद बोल रहे थे। अब देखिए क्या हुआ है, कई महीने बीत गए हैं और कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन सुबह क्या हुआ है कि दरवाजे पर वही गाड़ी के पहियों के निशान वहां पर देखे गए हैं और श्रीमती भटनागर जी को लगा कि डॉक्टर भटनागर आए हैं, लेकिन कहाँ हैं डॉक्टर भटनागर, तो कहीं पर नहीं है। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस को सूचना दी कि फिर से ऐसी वारदात हुई है। पुलिस वहां पर आई है, सभी परिस्थिति की जांच की गई है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। मात्र गाड़ी के पहियों के निशान देखकर कोई सुराग उन्हें हासिल नहीं हुआ है। इसी कारण देखिए हुआ यह है कि डॉक्टर भटनागर के अपहरित हो जाने की एक नई देखिए कि सूचना उन्हें प्राप्त हुई होगी ऐसा लगा है, लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं मिली है। लेकिन हुआ यह है कि एक सीडी उन्हें वहां पर प्राप्त हुई है, उस पर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा है। अब सीडी का अर्थ समझ लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क, जो हम कंप्यूटर में या देखिए कि सीडी प्लेयर में उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई संदेशा देना हो तो क्या किया जाता है, इस सीडी का भी इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो बनाकर क्या किया जाता है, वह सीडी को भेज दिया जाता है। बहुत सारे आतंकवादी जो होते हैं वे क्या करते हैं, इस सीडी के माध्यम से ही अपना जो संदेश है वह सरकार की तरफ क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। उसी प्रकार की एक सीडी क्या हुई है वहां पर हासिल हुई है, वहां पर वह मिली है और सीडी मिलने के बाद तुरंत ही उस सीडी को लगाने का इंतजाम किया गया है, सीडी लगाने की व्यवस्था की गई है। और जैसे ही सीडी देखी है सभी लोग क्या हो गए हैं, हतप्रभ हो गए हैं, सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं। उसमें डॉक्टर भटनागर खुद बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि डॉक्टर भटनागर क्या है, जीवित हैं और उनका अपहरण हुआ है। उन्हें किसी ने क्या कर लिया है, उठाकर वे भाग गए हैं और डॉक्टर भटनागर अब क्या करने वाले हैं, उन्हें किसने अपहरण किया उनका, वे कहाँ हैं, वे अब क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सा समस्या आ गई है। यहाँ से आगे का जो पाठ है वह महत्वपूर्ण पाठ है। यह जो पाठ है वह हम अगली तासिका को देखेंगे। धन्यवाद।